हेलो बच्चा पार्टी। आज हम इंटरनल री को इस प्रकार से कवर अप करेंगे जैसे आपने पहले कभी नहीं किया होगा बच्चा पार्टी। सर ऐसा क्या खास है इसके अंदर? भाई 5 ट्रिक्स दूंगा आपको, इंटरनल री को समाप्त हो जाएगा आपका। तुमने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से इंटरनल री को हो सकता है। ऐसे ही केवल इस चैप्टर की नहीं, पूरी सीरीज ये लेकर के आया हूँ। एडवांस अकाउंट्स के हर चैप्टर को ऐसे ही कवर अप करवाऊंगा बच्चा पार्टी। तो मैं एक लाइक डिजर्व करता हूँ आपका। हाँ सर, तो कर दो यार। सर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। हाँ, 8 बजे रात को डेली वीडियो आएगी। एडवांस अकाउंट्स रिवाइज करवा रहा हूँ पूरा यूट्यूब पे, बहुत मस्त तरीके से, इन्हीं तरीक़ों से। तो देर किस बात की है, कर दो फटाफट से। ठीक है, कमेंट में पॉजिटिविटी। अब की बार इंटर पार, सितंबर 26 में इंटर पार। बच्चा पार्टी लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक जनरल एंट्री, एक ये जनरल एंट्री के साथ बैलेंस शीट। मतलब 2 चीज़ें हैं मेनली, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने की ट्रिक मैं अलग से देता हूँ, उसकी पूरी ट्रिक वीडियो अलग रहती है, वो भी आएगी इसी सीरीज़ के अंदर, तो जुड़े रहिएगा। ठीक है सर। जनरल एंट्रीज इंटरनल रीको की सारी आज कवर अप हो जाएंगी, वो भी ट्रिक से, 5 ट्रिक्स के अंदर सब समाप्त हो जाएगा और विद प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहली ट्रिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको इंटरनल रीको की जनरल एंट्री में इन 5 ट्रिक्स का ध्यान रखना है। पुरानी चीज़ डेबिट, नई चीज़ क्रेडिट। अगर इंटरनल रीको के क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी जनरल एंट्री है, कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जिसमें पुरानी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं नई चीज़ में, या उसका रूप बदल रहे हैं, पुराने को नया कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ डेबिट, नई चीज़ क्रेडिट। अभी दिखाऊंगा, अभी सारी एंट्रीज दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। दूसरी ट्रिक, अगर एडजस्टमेंट के अंदर, जनरल एंट्री के अंदर पेमेंट हो रही है तो क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट, या कैश से पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट, या शेयर के रूप में पेमेंट कर रहे हो तो शेयर अकाउंट, या शेयर कैपिटल अकाउंट, डिबेंचर्स के रूप में पेमेंट कर रहे हो तो डिबेंचर्स अकाउंट। मतलब जिस भी तरीके से पेमेंट कर रहे हो, बैंक, कैश, शेयर, डिबेंचर, वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? जिसको भी पेमेंट कर रहे हो, जिस भी आइटम की पेमेंट आप कर रहे हो, खत्म। यानी अगर पेमेंट हो रही है तो जिस आइटम की आप पेमेंट कर रहे हो वो आइटम डेबिट हो जाएगा, और जिस भी तरीके से पेमेंट कर रहे हो, बैंक, कैश, शेयर, डिबेंचर, वो क्रेडिट हो जाएगा। बस। हाँ, अगर जिस आइटम की आप पेमेंट कर रहे हो वो ऐसा आइटम है जो बैलेंस शीट में नहीं है, जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल कैपिटल कमिटमेंट, फॉर एग्जांपल अनफोर्सीन लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल पेनल्टी, फॉर एग्जांपल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, तो ऐसे केस में जनरल एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर कुछ और, मतलब डेबिट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा। सो आई रिपीट, सेकंड ट्रिक अगेन। पहली ट्रिक क्या थी? पुरानी चीज डेबिट, नई चीज क्रेडिट। दूसरी ट्रिक क्या है? अगर पेमेंट हो रही है एडजस्टमेंट के अंदर तो डेबिट क्या होगा? जिस भी आइटम की आप पेमेंट कर रहे हो वो आइटम, और क्रेडिट क्या होगा? जिस भी तरीके से पेमेंट कर रहे हो वो। हाँ, अगर ऐसे आइटम की पेमेंट कर रहे हो प्यारे बच्चों जो बैलेंस शीट में नहीं है, तो डेबिट होगा कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, और क्रेडिट होगा जिस भी तरीके से पेमेंट कर रहे हो वो। ठीक है सर, ठीक है सर। तीसरी एडजस्टमेंट, तीसरी ट्रिक, अगर जनरल एंट्री में एडजस्टमेंट में पैसा प्राप्त कर रहे हो, कुछ चीज़ रिसीव कर रहे हो, तो अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। ठीक है सर। क्रेडिट क्या होगा? रीजन ऑफ रिसीट, जिस वजह से पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी और पैसा आ गया, तो डेबिट हो जाएगा बैंक, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ रिसीट, पैसा आने की वजह क्या है? इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का, वो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जाता है। पूरे के पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में ध्यान रखना। सर कब कैपिटल डिडक्शन अकाउंट यूज करें, कब रिकंस्ट्रक्शन यूज करें, कब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट यूज करें? क्वेश्चन ने जो वर्ड लिखा हो वही यूज करना। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट यूज करना, क्योंकि ये तीनों वर्ड इंटरचेंजेबली चलते हैं। चौथी ट्रिक, अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ हो रही है तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 4 साल से रुका हुआ था, उन्होंने माफ कर दिया, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? जो बैलेंस शीट के बाहर होती है फुट नोट में, उसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं। वो अगर माफ हो जाती है, वेव ऑफ हो जाती है, तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं। क्यों? वो बैलेंस शीट के अंदर ही नहीं आई थी, बाहर से बाहर ही चली गई, बाहर थी, अंदर आने की कोशिश कर रही थी, बाहर से बाहर ही माफ होकर चली गई वापस, तो क्या करना? अकाउंट्स में आएगी नहीं। आखिरी बात, एसेट अगर बढ़ रहा हो तो डेबिट, घट रहा हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रही हो तो क्रेडिट, घट रही हो तो डेबिट, और डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में। यह है एसेट लायबिलिटी को घटाने बढ़ाने की एंट्री। ये 5 ट्रिक हैं, काम समाप्त। ये 5 ट्रिक से काम समाप्त। आओ जरा अप्रूव करते हैं। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। सर ये क्या फ्लैश किया आपने? ये हमारी इम्पैक्ट बुक है बच्चा पार्टी।
इसे एक बुक को पढ़ के आपका एडवांस अकाउंट्स पूरा फिनिश है, पूरा समाप्त है। इसकी पीडीएफ या हार्ड बुक पाने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो। मैंने बाय बैक की बैलेंस शीट बनाने की ट्रिक दी है, इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने की ट्रिक दी है, इंटरनल रिको की ऐसी ट्रिक दी है, अमेलगमेशन लेजर बनाने की ट्रिक दी है, कंसोलिडेशन की बैलेंस शीट 10 मिनट में बनाने की ट्रिक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे फ्लो चार्ट में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 1 पेज की ट्रिक है। सब समाप्त हो जाएगा आपका बहुत ही कम समय में, सेल्फ स्टडी से भी। हाँ, इसके साथ मेरे साथ लेक्चर्स भी आप करना चाहते हो जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट है, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन है, आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट है, 4 हार्ड बुक है, 2 रिवीजन चार्ट्स हैं। उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच ऊपर डीएम कर दो, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जनवरी 27 मई 27 के लिए। आओ बच्चा पार्टी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सारी जनरल एंट्रीज हमारी एक जगह पर लिखी हुई हैं। इंटरनल रिको में मैक्सिमम यही जनरल एंट्रीज रहती हैं। ये सारी स्टडी में आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब जगह से उठा के मैंने लिख दी है। नए शेयर और डिवेंचर इशू कर रहे हो, मतलब पैसा आ रहा है, शेयर डिवेंचर इशू करके पैसा, तो पैसा आने की रिसिप्ट की तीसरी वाली ट्रिक क्या थी? बैंक डेबिट, और जिस वजह से पैसा आ रहा है वो क्रेडिट। शेयर कैपिटल इशू करके आ रहा है तो टू शेयर कैपिटल, डिवेंचर इशू करके आ रहा है तो टू डिवेंचर। अगला ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू वगैरह चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा रूप बदल रहे हैं। पहली ट्रिक, पुरानी चीज डेबिट, नई चीज क्रेडिट। पुरानी कैपिटल डेबिट टू नई कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओल्ड फेस वैल्यू डेबिट में, न्यू फेस वैल्यू क्रेडिट में, अगर फेस वैल्यू चेंज करें तो। तीसरी ट्रिक, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी वही बात होगी, पुरानी चीज को नया बना रहे हैं तो पुरानी चीज शेयर्स डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू नई चीज इक्विटी स्टॉक। स्टॉक को शेयर्स में वापस कन्वर्ट कर दें तो इस बार पुरानी चीज स्टॉक बनेगा, इक्विटी स्टॉक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। उसके बाद रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर्स थे 10 रुपये वाले, उसको बना दिया 10,000 शेयर्स 5 रुपये वाले, तो पुरानी कैपिटल डेबिट हो जाएगी 10,000 इंटू 10, नई कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 10,000 इंटू 5। लेकिन सर यहाँ पे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो मैंने बताया अगर किसी एंट्री में डिफरेंस आ जाए तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में डाल दो, टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट आ जाएगा। वेवर ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कोई जनरल एंट्री नहीं होती। उसके बाद अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट में पेनल्टी, अनफोर्सीन लायबिलिटी, इन सबकी पेमेंट करनी पड़ जाए, ये वो आइटम है जो बैलेंस शीट में नहीं होते। तो बताया मैंने आपको, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा और जिस भी रूप में पेमेंट कर रहे हो वो क्रेडिट। ये हमारी दूसरी ट्रिक थी कि अगर पेमेंट हो रही हो तो क्रेडिट होगा बैंक, और डेबिट होगा जिस भी आइटम की आप पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसे आइटम की पेमेंट कर रहे हो जो बैलेंस शीट में नहीं है, यानी ये सारे आइटम्स, तो एंट्री होगी कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर बैंक की बजाय शेयर या डिवेंचर से पेमेंट कर रहे हो तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर्स। लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो, यानी वो आइटम जो बैलेंस शीट के अंदर है, तो वो आइटम डेबिट हो जाएगा, टू बैंक या टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, डिफरेंस कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन, घट रहा है तो एसेट क्रेडिट कैपिटल डिडक्शन डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट कैपिटल डिडक्शन डेबिट, लायबिलिटी घट रही है तो लायबिलिटी डेबिट कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और रीजन ऑफ रिसिप्ट पैसा प्राप्त करने की वजह इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डिफरेंस कैपिटल डिको में चला जाएगा। ओके सर। उसके बाद टैक्स की पेमेंट कर दी, तो टैक्स की पेमेंट कर दी, क्या होगा? पेमेंट करिए, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा? जिस आइटम की आप पेमेंट कर रहे हो, लायबिलिटी फॉर टैक्स। अगर उसकी तैयारी कर रखी थी पहले से ही तो लायबिलिटी फॉर टैक्स की जगह प्रोविजन आ जाएगा। तैयारी यानी अगर प्रोविजन बना रखा था तो। लायबिलिटी एक्सचेंज, 9% डिवेंचर्स के बदले में 10% डिवेंचर्स दे दिए, तो पुरानी चीज डेबिट, 9% डिवेंचर्स यानी ओल्ड लायबिलिटी डेबिट टू नई चीज, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू न्यू लायबिलिटी। पहली ट्रिक, पुरानी चीज डेबिट, नई चीज क्रेडिट। शेयर होल्डर्स गिवन डिवेंचर, शेयर होल्डर को डिवेंचर्स दे दिए, तो पुरानी चीज शेयर, नई चीज डिवेंचर, शेयर कैपिटल डेबिट, डिवेंचर्स क्रेडिट। उसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप, बचा हुआ पैसा मांग लिया शेयर होल्डर से, 10 रुपये का शेयर था, 8 रुपये पेड अप थे, 2 बाकी थे, मांग लिया कंपनी ने, तो पैसा आएगा तो बैंक डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? पैसा आने की वजह। हमारी तीसरी ट्रिक, टू शेयर कैपिटल समाप्त। उन 5 ट्रिक में सब समाप्त हो जाता है बच्चा भाई। सर ये शेयर सरेंडर वाला ये आपने डिस्कस नहीं किया। एसेट टेकन ओवर बाय अ लायबिलिटी, लायबिलिटी वाले एसेट उठा के ले गए तो लायबिलिटी भी खत्म और एसेट भी खत्म। लायबिलिटी यानी उधारी खत्म और एसेट चला गया हमारे पास से। लायबिलिटी खत्म तो डेबिट, एसेट खत्म तो क्रेडिट। मैंने बताया अभी, लायबिलिटी के डिक्रीज होने पे डेबिट करते हैं, एसेट के डिक्रीज होने पे क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिफरेंस कैपिटल रिको में चला जाएगा। ओके सर। शेयर सरेंडर ये कॉन्सेप्ट है बच्चों अलग से। डिवेंचर होल्डर्स कहते हैं कि इन शेयर होल्डर से कंपनी नहीं चल रही है, कंपनी को लॉसेज में ले आए। इंटरनल रिको का मतलब होता है कंपनी लॉस में है तो इनके शेयर हमें ले लो, तो हम क्या, इनके शेयर हमें दे दो, हम चलाएंगे कंपनी। डिवेंचर होल्डर कहते हैं हमें शेयर होल्डर बनाओ, हम चला के दिखाएंगे कंपनी। तो क्या होता है पहले स्टेप पे बच्चा पार्टी डिवेंचर होल्डर शेयर होल्डर से कहा जाता है तुम अपने शेयर दे दो। शेयर होल्डर शेयर सरेंडर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर। फिर इन्हीं शेयर्स को डिवेंचर होल्डर्स को री इशू कर दिया जाता है, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस को कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में डाल देते हैं और डिवेंचर्स को कैंसिल कर देते हैं। डिवेंचर्स यानी लायबिलिटी, कैंसिल करेंगे तो डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। डिवेंचर्स को कैंसिल क्यों किया? अरे तुमने उन्हें मालिक बना दिया ना, उनके पास एक ही सीट तो रहेगी। डिवेंचर होल्डर को शेयर दे दिए तो डिवेंचर्स को तो कैंसिल करो। डिवेंचर को कैंसिल नहीं करोगे तो डिवेंचर होल्डर भी बने रहेंगे, शेयर होल्डर भी बन जाएंगे, दो पोजीशन मिल जाएंगी उनको।
तो पहले इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर सरेंडर कराओ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर सरेंडर, फिर उन्हीं शेयर्स को दे दो किसको, डिवेंचर होल्डर को, जो छीने थे उन्हीं को रीइशू कर दो, एंट्री रिवर्स, डिवेंचर होल्डर को दे दो, शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, डिफरेंस कैपिटल रिको में डाल दो और डिवेंचर्स को कैंसिल आउट कर दो। डिवेंचर एक लायबिलिटी कैंसिल होगी तो डेबिट हो गया, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जहां जहां जरूरत पड़े कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इस्तेमाल करो इंटरनल रिको में। दिस इज इट बच्चा पार्टी, 5 ट्रिक इंटरनल रिको समाप्त। आप स्टडी मेट का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एडजस्टमेंट RT PYQ कर लेना, इन 5 ट्रिक से बाहर नहीं है। बुक पाने के लिए DM करो, PDF तो PDF, हार्ड बुक तो हार्ड बुक। लेक्चर्स के लिए प्यारे बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले सकते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, बहुत कुछ फ्री में यूट्यूब पर मिलने वाला है आपको। थैंक यू एवरीवन।